गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम धातु एवं धातु कर्म के अंतर्गत धातु कर्म और धातु कर्म के चरण के बारे में पढ़ेंगे कि यह कितने चरणों में इसकी प्रक्रिया जो है पूर्ण होती है। तो इससे पूर्व समझते हैं कि धातुओं की जो प्राप्ति जो होती है वो कहाँ से होती है। धातुएं मुख्यतः पृथ्वी की जो भूपर्पटी जो होता है या ऊपरी जो परत जो होती है ना, उसमें क्या होता है ये उपस्थित रहती हैं। कुछ धातुएं जो होती हैं मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं और कुछ धातुएं जो होती हैं वो संयुक्त अवस्था में जो है पाई जाती हैं। सामान्यतः जो सक्रियता श्रेणी में जो नीचे आने वाली जो धातुएं जो होती हैं वो क्या होती है, मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। जैसे आपका सोना है, प्लेटिनम है। जबकि अधिकांश जो सक्रिय जो धातु जो होते हैं है ना, ये तत्वों से क्रिया करके यौगिक बना करके है ना संयुक्त अवस्था में मतलब पाई जाती हैं। भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से है ना, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जो ठोस अकार्बनिक पदार्थ जिसका रासायनिक जो संगठन जो होता है वो निश्चित होता है और इनके जो भौतिक गुण को है ना अनुमान जो है लगाया जा सकता है ना, उसे ही हम क्या कहते हैं, खनिज जो है कहते हैं। धातुओं का निष्कर्षण इन्हीं खनिजों के माध्यम से जो है किया जाता है। ऐसे खनिज जिनमें धातु की मात्रा जो है अधिक और अशुद्धियां कम होती हैं तथा जिनमें धातुओं का निष्कर्षण कम खर्च में और सुविधाजनक तरीके से है ना किया जा सकता है, ऐसे खनिजों को अयस्क जो है कहा जाता है। सामान्यतः जो खनिज जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के चट्टानों में मतलब पाए जाते हैं। सभी जो अयस्क होते हैं वो खनिज होते हैं। ध्यान रखेंगे, जितने भी है ना आपका क्या होते हैं, अयस्क होते हैं है ना, सभी अयस्क जो होते हैं वो क्या होते हैं, खनिज होते हैं। किंतु सभी खनिज जो है अयस्क नहीं होते हैं, ये आप हमेशा याद रखेंगे। तो इस प्रकार से अयस्कों की जो प्राप्ति जो होती है वो भूपर्पटी के ना, पृथ्वी की जो भूपर्पटी होती है वहाँ से यह जो है प्राप्त होते हैं और ये जो है दो अवस्था में पाए जाते हैं, एक मुक्त अवस्था में, एक और संयुक्त अवस्था में मतलब पाए जाते हैं। तो आइए हम आज धातु कर्म और उसके विभिन्न चरण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि धातु कर्म जो है क्या होता है। अयस्क से धातु प्राप्त करने की जो प्रक्रिया जो होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, धातु कर्म कहते हैं या धातु का निष्कर्षण जो है कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, यह प्रश्न जो है 2 नंबर में भी पूछा जाता है कि धातु कर्म जो है होता क्या है। तो आपको याद रखना है, अयस्क से धातु प्राप्त करने की जो प्रक्रिया जो होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, धातु कर्म जो है कहा जाता है। अब देखेंगे कि धातु कर्म की है ना मुख्य रूप से 3 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 3 चरण होते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका अयस्क का सांद्रण, जिसमें अयस्क में उपस्थित जो अशुद्धियां जो होती हैं है ना उसको क्या किया जाता है, विभिन्न विधियों के माध्यम से अशुद्धियों को अलग किया जाता है। तो इस कारण से है ना इसको क्या कहते हैं, आपका अयस्क का सांद्रण जो है कहा जाता है। और इसी कारण से जैसे कि आपका बहुत सारे आपका अयस्क जो है प्रकृति से प्राप्त होते हैं, तो उसमें क्या होते हैं, कंकड़ होते हैं या कई प्रकार के उसमें अशुद्धियां जो पाई जाती हैं, जिसका क्या किया जाता है, आपका अयस्कों का सांद्रण जो है किया जाता है। तो अयस्कों के सांद्रण की प्रक्रिया में क्या करते हैं कि अयस्क में उपस्थित जो अशुद्धियां जो होती हैं उसको अलग किया जाता है विभिन्न विधियों के माध्यम से। दूसरा जो होता है आपका धातुओं का निष्कर्षण और तीसरा चरण जो होता है आपका धातु का शुद्धिकरण। तो ये धातु कर्म की मुख्य 3 चरण होते हैं, अयस्क का सांद्रण, धातु का निष्कर्षण और तीसरा धातु का शुद्धिकरण। तो सबसे पहले हम आज देखेंगे अयस्क का सांद्रण के बारे में। कभी आप लोग को प्रश्न में अगर पूछा जाए कि अयस्कों का सांद्रण जो है क्यों आवश्यक है, तो आपको बताना है कि अयस्क का सांद्रण जो है अयस्कों में उपस्थित जो अशुद्धियां जो होती हैं उसको अलग करने के लिए अयस्क का सांद्रण जो है किया जाता है। तो देखते हैं कि अयस्क के सांद्रण के अंतर्गत है ना प्रमुख 3 विधियां हैं, जिसमें प्रथम विधि होता है आपका गुरुत्व पृथक्करण विधि।
और दूसरा जो होता है आपका चुंबकीय पृथक्करण विधि, और तीसरा जो होता है आपका झाग उत्प्लावन विधि। तो सबसे पहले हम देखेंगे गुरुत्व पृथक्करण विधि के बारे में। तो इस विधि के अंतर्गत आपको ध्यान में रखना है कि इस विधि के द्वारा मतलब क्या किया जाता है, आपका अयस्कों को है ना क्या किया जाता है, शुद्धिकरण जो है किया जाता है, या फिर अयस्क का सांद्रण जो है किया जाता है। तो इसमें हम देखेंगे कि मुख्य रूप से है ना इस विधि के माध्यम से जो आपका हेमेटाइट जो अयस्क होते हैं उसका सांद्रण किया जाता है। कभी आपको 1 नंबर क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि गुरुत्व पृथक्करण विधि में है ना किसका सांद्रण जो है किया जाता है, तो आपको बताना है हेमेटाइट अयस्क का सांद्रण जो है गुरुत्व पृथक्करण विधि के माध्यम से किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत है ना क्या करते हैं इसमें कि इस विधि में जो अयस्क जो लेते हैं है ना वो बहुत ही क्या होता है, महीन होता है या बारीक उसको सर्वप्रथम पीस लिया जाता है। फिर यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार का मतलब एक मतलब कहना चाहिए जो उपकरण जो है उपस्थित होता है, जिसमें यहाँ पर देखेंगे एक हैंड मतलब क्या होता है, इधर नल लगा रहता है जिसमें पानी की धारा जो है तेज में क्या होता है, तेजी रूप में मतलब क्या होता है प्रवाहित जो है किया जाता है। नीचे यहाँ पर एक क्या होता है पात्र जो है रखा जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ से है ना क्या करते हैं, आपका एक जो अयस्क को बारीक जो पीसते हैं वहाँ पर मतलब डाला जाता है, और उसके साथ साथ यहाँ से आपका क्या होते हैं जल की तेज धारा क्या किया जाता है, आपका प्रवाहित जो है किया जाता है। तो ऐसा करने से है ना क्या होता है कि इसमें जो उपस्थित जो क्या होते हैं अशुद्धियाँ जो रहती हैं क्या होती हैं, आपका अलग हो जाता है। तो किस प्रकार से होता है, जब क्या करते हैं अयस्क को बारीक पीस करके है ना क्या करते हैं, जब इसमें धारा प्रवाहित करके मतलब इसको हिलाया जाता है, जिससे अयस्क में उपस्थित जो भारी जो कण होते हैं वो नीचे क्या जाकर मतलब नीचे जाकर तली में क्या हो जाते हैं, आपका बैठ जाते हैं, एवं अशुद्धियाँ जो होती हैं वो क्या करने लगती ऊपर जो है तैरने लगती हैं। तो इस प्रकार से मतलब क्या कर सकते हैं, इस विधि के माध्यम से अयस्कों का सांद्रण जो है आसानी से किया जा सकता है। तो इसमें प्राय क्या होता है, जो आपका कार्बोनेट अयस्क है तथा आपका ऑक्साइड अयस्कों का सांद्रण के लिए मतलब इस विधि का प्रयोग जो है किया जाता है। साथ ही साथ हेमेटाइट अयस्क का सांद्रण भी इस विधि से किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक क्या है आपका नल है ना, जिसमें क्या होता है पानी की तेज धारा जो है प्रवाहित किया जाता है, और इसमें बारीक जो अयस्क का मिश्रण होता है उसको मतलब भेजा जाता है। यहाँ पर पानी के साथ में क्या होता है कि अधिक जो घनत्व वाले जो अयस्क के कण जो होते हैं है ना वो जो है इस तरह मतलब क्या होते हैं नीचे की ओर है ना क्या हो जाते हैं बैठ जाते हैं, और जो अशुद्धियाँ जो होती हैं वो क्या होते हैं मतलब हल्के होने के कारण से मतलब क्या होती है, ये पानी के नीचे या कम घनत्व वाले जो अशुद्धियाँ जो होती हैं या कण जो होते हैं वो क्या करते हैं ऊपर जो है पानी के ऊपर में तैरने लगते हैं। तो इस प्रकार से आपका गुरुत्व पृथक्करण विधि के अंतर्गत है ना क्या किया जाता है, आपका कार्बोनेट अयस्क है और आपका ऑक्साइड अयस्क है, और इसके अलावा इसमें हेमेटाइट अयस्क के मतलब अयस्कों का सांद्रण जो है आसानी से किया जाता है। अगला टॉपिक है हमारा अयस्क का सांद्रण के अंतर्गत है ना चुंबकीय पृथक्करण विधि के बारे में है ना। सबसे पहले हमने क्या देखा, गुरुत्व पृथक्करण विधि के बारे में। अब हम देखेंगे चुंबकीय पृथक्करण विधि के बारे में। तो इस विधि में है ना जो आपका चुंबकीय जो पदार्थ है ना उपस्थित होने पर हम क्या करते हैं, इस विधि का प्रयोग जो है करते हैं। इस विधि में है ना हम क्या करते हैं, आपका जो चुंबकीय पदार्थ है और अनुचुंबकीय पदार्थ है उनको क्या करते हैं अलग किया जाता है, या उनकी अशुद्धियों को दूर जो है किया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि इस विधि के अंतर्गत हम क्या करते हैं, टीन के अयस्कों का हम सांद्रण जो है करते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसमें किस प्रकार से हम अयस्कों को है ना अयस्कों का सांद्रण जो है करते हैं। सर्वप्रथम यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर एक क्या होता है चुंबकीय युक्त है ना क्या होता है, एक आपका रोलर होता है। क्या होता है आपका रोलर होता है जिसमें बेल्ट लगा होता है। क्या लगा होता है, बेल्ट, जिसको कॉन्वेंटर बेल्ट जो है कहा जाता है।
जिससे ये जो चुंबकीय जो पहिया जो होता है वो क्या होता है, घूमता है। और यहाँ पर देखेंगे इस पहिए के ऊपर में एक हॉपर लगा होता है, जहाँ से बारीक पीसा हुआ है ना, बारीक जो पीसा हुआ जो अयस्क होता है उसको ऊपर से इस पे क्या होता है, डाला जाता है या फिर गिराया जाता है। और ये जो चुंबकीय जो कहना चाहिए आपका ये बेल्ट जो होता है ना, क्या होता है, और ये पहिया जो है क्या होता है, चलते रहता है। तो इसमें प्रोसेस किस प्रकार से होता है देखेंगे, जब इस हॉपर के माध्यम से है ना पीसा हुआ अयस्क है ना, बारीक पीसा जो अयस्क है उसको जब इस कॉन्वेंटर बेल्ट के ऊपर में जब इसको डाला जाता है तो यह धीरे धीरे क्या होता है, जब पहिया जो है घूमता है तो धीरे धीरे यह जो पीसा हुआ जो अयस्क जो होता है ये चुंबकीय पहिए के संपर्क में आता है। क्या होता है, चुंबकीय पहिए या रोलर के संपर्क में आता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसमें जो चुंबकीय युक्त जो पदार्थ जो होता है, तो चूंकि ये क्या होता है, चुंबकीय युक्त रोलर होता है, तो चुंबकीय युक्त रोलर के संपर्क में आने से जो चुंबकीय जो पदार्थ जो होता है वो पहिए के पास में क्या होता है, ये गिरता है। क्या होता है, ये चुंबकीय युक्त पदार्थ होने के कारण से चुंबकीय रोलर के पास में क्या होता है, ये अयस्क जो है गिरते हैं। लेकिन जो अनुचुंबकीय जो पदार्थ जो होते हैं है ना, जिसमें मतलब क्या होता है, मतलब चुंबकत्व का गुण जो है नहीं पाया जाता, और वो जो है क्या होता है, हल्के होने के कारण से क्या होता है, चुंबकीय रोलर से क्या होता है, दूर जाकर क्या होता है, गिरता है। तो इस प्रकार आप इस विधि के माध्यम से है ना आप क्या करते हैं, चुंबकीय पदार्थ को आप आसानी से अलग कर सकते हो। तो ये आपका क्या है, चुंबकीय पृथक्करण विधि के अंतर्गत। और इस विधि में हम क्या कर रहे हैं, जो टीन के जो अयस्क जो होते हैं उनका क्या किया जाता है, आपका सांद्रण जो है किया जाता है, या उसमें उपस्थित जो अशुद्धियां जो होती हैं उसको दूर जो है किया जाता है। नेक्स्ट हम अयस्कों के सांद्रण के अंतर्गत हम तीसरा हम देखेंगे झाग उत्प्लावन विधि के बारे में। झाग उत्प्लावन विधि के अंतर्गत में है ना, इसमें हम क्या करते हैं, जो आपका सल्फाइड अयस्क जो होते हैं उनका क्या किया जाता है, सांद्रण जो है आसानी से किया जाता है इस विधि के माध्यम से। तो इस विधि में हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक पात्र जो है रखा हुआ है, जिसमें इसको इस प्रकार से मतलब व्यवस्थित किया गया है कि इसमें है ना क्या करते हैं कि ये जो है एक प्रकार से क्या है, आपका पात्र होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, पानी रहता है, और इसमें बारीक पीसा हुआ जो है अयस्क का जो मिश्रण जो है इसमें अंदर में स्थित होता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इस उपकरण में है ना वायु की तेज धारा है ना, क्या करते हैं, वायु की तेज धारा यहाँ से हम क्या करते हैं, इस पे प्रवेश कराते हैं, जिसके कारण से यहाँ पर आप देखेंगे कि जो है ना इसमें मतलब क्या होता है, एक बुलबुला जो है बनने लगता है। और बुलबुला जो है कैसे बनेगा, यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें पानी भी है, और आपका अयस्क जो बारीक पीसा हुआ जो अयस्क है वो भी स्थित होता है, और इसके साथ में इसमें चीड़ का तेल जो है मतलब इसमें क्या किया जाता है, मिलाया जाता है। जब इस उपकरण में क्या किया जाता है, आपका वायु की तेज धारा इसमें मतलब प्रवाहित किया जाता है, तो यहाँ पर क्या बन जाता है, छोटे छोटे इसमें बुलबुले जो है बनने लगते हैं। तो इसमें बुलबुले जो है कैसे बनने लगते हैं, यहाँ पर देखेंगे, जब इस उपकरण में वायु की तेज धारा जो है प्रवाहित की जाती है तो इस है ना पूरे उपकरण में क्या होता है, एक झाग जो है उत्पन्न होने लगता है। और क्या होता है, जो आपका सल्फाइड अयस्क के कणों पर है ना क्या होता है, तेल की एक जो परत जो है बन जाती है, जिसके कारण से हवा के बुलबुले जो होते हैं है ना, हवा के जो बुलबुले होते हैं वो इससे क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, है ना, क्या होते हैं, हवा के बुलबुले इससे चिपक जाते हैं। और इस प्रकार से है ना यह कण जो है हल्के होकर के है ना, इस प्रकार से जो सल्फाइड अयस्क के जो कण जो होते हैं है ना, वो हल्के होकर के झाग के साथ में क्या हो जाते हैं, वो ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे है ना कि इस वायु के बुलबुले के साथ यानी कि झाग के साथ में क्या होने लगते हैं, ये अयस्क के जो कण जो होते हैं है ना, झाग के साथ में क्या होते हैं, ये चिपक करके है ना क्या हो जाते हैं, ऐसे झाग के साथ में क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो ये आपको क्या प्राप्त हो जाता है, यहाँ पर सांद्रित अयस्क जो है मतलब प्राप्त हो जाता है। लेकिन सल्फाइड अयस्क में है ना उपस्थित जो अशुद्धियाँ जो होती हैं वो क्या होती है, नीचे तली में क्या हो जाती है, बैठ जाती है, नीचे क्या हो जाती है, अशुद्धियाँ जो होती हैं तली में जाकर बैठ जाती हैं। यानी कि जो सल्फाइड अयस्क में है ना
कण हल्के होकर के झाग के साथ में है ना ऊपर आते हैं, जबकि मिट्टी है, कंकड़ है, पत्थर है और जैसे इस प्रकार की जो अशुद्धियाँ जो होती है वो तली में जाकर क्या हो जाती हैं, बैठ जाती हैं। इस प्रकार से मतलब क्या करते हैं, झाग उत्प्लावन विधि के माध्यम से सल्फाइड एश में उपस्थित जो अशुद्धियाँ जो होती हैं उसको आसानी से दूर जो है किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आपका जो धातु कर्म जो होते हैं है ना, उसमें क्या होता है कि इसमें 3 चरण होते हैं, जिसमें से आपका क्या होता है, एश का सांद्रण। तो हमने आज एश के सांद्रण के अंतर्गत है ना 3 विधियों को अंदर अध्ययन किया है, जिसमें से आपका पहला होता है गुरुत्व पृथक्करण विधि, और दूसरा जो होता है चुंबकीय पृथक्करण विधि, और तीसरा जो होता है आपका झाग उत्प्लावन विधि। तो इन सभी विधियों का उपयोग करके है ना धातुओं का या जो अयस्कों का क्या किया जाता है, आपका अयस्कों का सांद्रण जो है किया जाता है, और अयस्कों के सांद्रण के अंतर्गत है ना अशुद्धियों को क्या किया जाता है, सर्वप्रथम इसमें से अलग जो है किया जाता है। धन्यवाद।